दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जिसने अपने रक्षा उद्योग को पिछले सालों में इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों के होश उड़ गए हैं। आज तुर्की ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री में 65% एक्सपोर्ट के साथ खुद को एक नए खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर चुका है। लेकिन ये कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि तुर्की का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों के नजरों में आ चुका है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब तुर्की हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन आज किलर ड्रोन और फाइटर जेट्स के साथ तुर्की अब डिफेंस इंडस्ट्री का नया बादशाह बनने जा रहा है। और अब उसने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन हम और आपके दिल में ये सवाल है कि अर्तुगन का वो कौन सा प्लान है जो इतना खतरनाक है, जो तुर्की को वैश्विक सैन्य शक्ति बना देगा, और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? आइए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल तुर्की, जो अपनी रक्षा के लिए पूरी तरीके से विदेशी हथियारों पर निर्भर था, आज अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान को बना चुका है। क्योंकि हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि साल 2024 में तुर्की ने अपने रक्षा उद्योग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और कई महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल की हैं। इस साल तुर्की ने 7 अरब अमेरिकन डॉलर से ज्यादा हथियार और रक्षा उपकरण बेचे हैं, जो तुर्की के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होती है। जबकि 2023 की तुलना में तुर्की ने 29% हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। और अब तुर्की का लक्ष्य अगले 2 साल में अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। और देखा जाए तो साल 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध ने तुर्की के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा किया है, जिससे तुर्की का हथियार एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, जिसने तुर्की को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। इसके अलावा पिछले साल बांग्लादेश ने तुर्की के साथ एक बड़ी डील की, जिस पर आधिकारिक रूप से साइन किए गए। साथ ही तुर्की अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार दक्षिण एशिया में कर रहा है और भारत के पड़ोसी देशों को आक्रामक तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ा अलार्म है, क्योंकि तुर्की का ये कदम क्षेत्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि तुर्की की रणनीति क्या है और इससे भारत की सुरक्षा स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल तुर्की को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने में नाटो सहयोगी होने का महत्वपूर्ण फायदा मिल रहा है। नाटो सदस्य होने के कारण तुर्की को हमेशा पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती रही है। शुरुआत में तुर्की मुख्य रूप से हथियारों की खरीद पर निर्भर था, लेकिन साल 1974 के साइप्रस संकट ने पूरी तस्वीरें बदल दी। इस संकट के बाद तुर्की के पश्चिमी देशों से संबंध खराब हो गए और अमेरिका ने तुर्की पर हथियारों का प्रतिबंध भी लगा दिया। जिसके बाद शीत युद्ध और सोवियत संघ के पतन के साथ तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए एक बड़ा निर्णायक कदम उठाया। और देखा जाए तो आज के समय में तुर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सेना है और नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके साथ ही तुर्की अब वैश्विक रक्षा बाजार में 11वां सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री को एक अहम फैक्टर मानते हैं। उनकी सरकार ने तुर्की की कंपनियों को भारी वित्तीय सहायता प्रदान की है और आंकड़े बताते हैं कि तुर्की की प्रमुख हथियार कंपनियां हर साल 10 से 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर के नए अनुबंध और प्रोजेक्ट प्राप्त करती हैं, जिससे लगभग 26 बिलियन अमेरिकन डॉलर का राजस्व हासिल होता है। लेकिन सवाल यह आता है कि तुर्की, जो हथियारों की खरीद पर दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वो कैसे दुनिया का इतना बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन गया है। और यहाँ पर तुर्की ने अपने हथियार उद्योग को बढ़ाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है और साथ ही निजी कंपनियों को भी मजबूत किया है। इसके अलावा तुर्की ने अपनी दवाई शक्ति को भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया है। आज तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना कि भारत को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।